हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। चलो आज शुरू करते हैं बायोटेक्नोलॉजी, और इसमें भी एक बायोटेक्नोलॉजी अपन शुरू करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल से, बीटी कॉटन। भाई अपन बीटी कॉटन के एग्जांपल से शुरू क्यों कर रहे हैं? देखो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपने को वैसे शुरू करना चाहिए था कि बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है, इसकी डेफिनेशन और अपनी एनसीईआरटी जो बोल रही है वैसे। लेकिन एक चीज बताओ यार, जो चीज आप पढ़ रहे हो आपके जीवन में क्या काम कर रही है, पहले ये तो पता होना चाहिए ना आपको। तो अपन सबसे पहले देख रहे हैं कि एग्जाम्पल क्या है इसका, ठीक है। और वो एग्जाम्पल अपने जीवन में उसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं अपन सबसे पहले बेटा, बीटी कॉटन। कि बीटी कॉटन होती क्या है, ठीक है। बीटी कॉटन, देखो बेटा बीटी कॉटन। लेकिन इससे पहले अपन देख लेते हैं बायोटेक्नोलॉजी की थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं बेटा। एक साइड में है आपकी बायो और एक साइड में है आपकी टेक्नोलॉजी, ठीक है बेटा। तो बायो मतलब कोई ना कोई क्या रहा होगा बेटा, इसमें जीव रहा होगा, ठीक है। टेक्नोलॉजी का मतलब होता है बेटा यहाँ पे, वो नहीं है टेक्नोलॉजिया, ठीक है। यहाँ पे टेक्नोलॉजी मतलब तकनीक। यानी आपने क्या करा, कोई भी बेटा एक जीव लिया, ठीक है। इसका जो नेचुरल है उसमें आपने क्या करा बेटा, इसमें कोई ना कोई चेंजेस कर दिए। आपने इसमें क्या कर दिया, कोई ना कोई चेंजेस कर दिए। हो सकता है आपने इसके जीन में चेंज करा हो, पूरा डीएनए चेंज करा हो, कोई भी चेंजेस कर दिया आपने, ठीक है। यानी इसको यूज कर लिया, कोई भी इसका पार्ट यूज कर लिया आपने, कोई पार्ट में चेंज कर दिया, पूरी बॉडी में चेंज कर दिया, किसी में चेंज कर दिया, और अपने यूज के लिए, अपने उपयोग के लिए, अपनी सुविधा के लिए यूज कर रहे हो बेटा, ठीक है। उसको तुम क्या बोलते हो, बायो टेक्नोलॉजी। तो उसी का एक एग्जाम्पल है आपका बीटी कॉटन। चलो देखो अपन देखते हैं बेटा बीटी कॉटन। ओके, एक एग्जांपल और भी है, ह्यूमन इंसुलिन, जिसको ह्यूमिलिन बोलते हैं अपन, वो भी अपन इसमें देखेंगे। तो पहले देखते हैं बीटी कॉटन। तो देखो बेटा, ये अपन ने एक बीटी कॉटन का एक प्लांट लिया, मान लेते हैं बेटा ये क्या है, एक बीटी कॉटन का एक प्लांट है, और इसके ऊपर ये इसकी फ्रूटिंग हो रखी है, ठीक है। अब आपको पता है बीटी कॉटन तो आप कॉटन तो आप जानते ही होंगे। तो कॉटन का जो प्लांट होता है, यहाँ पे एक फ्रूट बनता है और उसके अंदर बेटा बनती है कॉटन। उसके अंदर क्या बनती है, कॉटन बनती है। अब देखो भाई, ये जब ये कॉटन बनेगी तो उस टाइम पे इसके दुश्मन भी आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके क्या भी आ जाते हैं, दुश्मन। आपको पता है ना, किसान के तो बहुत सारे दुश्मन होते हैं। तो इसमें से एक दुश्मन है बोल वोम। कौन सा है बेटा, बोल वोम है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये आकर इसको बेटा डैमेज कर देता है। भाई आप कभी खेत में गए होंगे, तो वहां पे जो फ्रूट होता है उसके ऊपर ना ब्लैक कलर का वो गड्ढा सा बना लेता है, उसको ना डैमेज कर देता है। तो आपकी जो कॉटन है वो प्रॉपर क्वालिटी वाली नहीं बनती है, और उसके प्रोडक्शन में भी क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है मेरे भाई। चलो ठीक है। तो अब आपके सामने प्रॉब्लम आ गई भैया बोलवॉर्म की। अब इसको क्या करो, इसको निपटाओ यार ना। अगर आपको प्रोटेक्शन चाहिएगा तो इसको क्या करना पड़ेगा, आपको निपटाना पड़ेगा। तो निपटाओगे कैसे, कि भैया कोई ना कोई दवाई लेके आओ, ठीक है। कोई ना कोई क्या लगाओ, केमिकल लाओ। तो केमिकल लाओगे तो यार पूरे प्लांट्स पे भी नुकसान हो रखा होगा, और जो कुछ हार्मफुल तो हैं उनको तो नुकसान होना ही होना है। कुछ अपने लिए बेनिफिशियल बैक्टीरिया वगैरह भी होंगे सोइल में, और या फिर कुछ और भी माइक्रोब होते हैं जो प्लांट के लिए क्या होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं। तो वो भी आपके उससे मर सकते हैं, समझ रहे हो ये बातें। तो आप क्या करो कि यार कोई ना कोई ऐसा प्लांट तैयार नहीं कर सकते क्या अपन, जिसमें साला ये लगे ही नहीं, ठीक है। ये कीड़ा आए ही नहीं। कीड़ा कुछ लोगों को भी होता है, वैसे कीड़ा इसको भी है, ठीक है। तो ये आए ही नहीं, ऐसा प्लांट ही बना दो। तो अपन ने क्या करा कि यार चलो देखते हैं। तो अपन देखते देखते चले सोइल बैक्टीरिया की तरफ। एक बेटा सोइल बैक्टीरिया होता है जिसको बोलते हो बैसिलस थुरिनजेनेसिस। क्या बोलते हो, बैसिलस थुरिनजेनेसिस। ये क्या है, बीटी जो है ना, ये भाई साहब ना एक अलग ही अपने अंदर एक विशेषता लेके पड़ा हुआ है। कौन सी विशेषता होती है, स्पेशलाइजेशन होता है कि भाई ये कह रहा है कि मेरा जो जीनोम है ना, उसमें एक जीन ऐसा है जिसका नाम ही क्या है, क्राइजीन, यानी दूसरे की चीखें निकलवाना, ठीक है, क्राइजीन। तो कह रहा है कि अगर है तो हम क्या करें कि भाई जो तुम्हारा ये जो है ना बोलवोम, अगर वो जीन अगर इस प्लांट में डाल दोगे, तो जैसे ही प्लांट को खाएगा तो प्लांट की सेल इसके अंदर जाएंगी। तो सेल के अंदर वो क्या रहेगा, जीन रहेगा, जिसको तुमने क्या बोला, क्राइजीन, ठीक है। फिर उससे क्या होगा, अरे भाई क्राइजीन क्या करेगा, क्राई प्रोटीन जनरेट करेगा, वो बनाएगा क्राई प्रोटीन। अच्छा साहब, उससे क्या होता है क्राई प्रोटीन से, क्राई प्रोटीन क्या करती है, इसके आंतों में छेद बना देती है। इसकी जो हैंड गट होती है उसमें क्या बना देगी बेटा, ये पोर बना देगी। अच्छा फिर पोर से क्या होगा भाई, मान लो ये हैंड गट है, इसमें पोर बना दिए, तो इसका फ्लूइड तो बाहर आ जाएगा ना। तो बैक्टीरिया जो आपका ये है बोलवॉर्म, इसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। अच्छा इसको खाते ही डेथ हो जाएगी, हाँ। तो यानी ये क्या हो गया, इसके अगेंस्ट रजिस्ट बन गया। इसमें क्या बन गया बेटा, इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस बन गया। किसके अगेंस्ट, बोलवॉर्म के अगेंस्ट। किसमें, तो भाई सभी तो आएगा ही नहीं ना, मरने थोड़ी आएगा।
तो इससे अपने क्या प्रोटेक्ट हो गया अपना कौन सा कॉटन प्लांट, ठीक है। तो अपन ने कहा कि चलो भाई, तो अपन ने पकड़ा बैसिलस थुरिनजेनेसिस, ठीक है बेटा। अब इसका अपन ने ये जीनोम निकाला और इसमें से जो जीन है स्पेसिफिक क्राइजीन, इसको निकाल लिया। अब इसमें तुम कर रहे हो बेटा टेक्नोलॉजी यूज, क्या कर रहे हो आप इसमें टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, जिसको तुम क्या बोलते हो बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। या फिर बोलते हो जेनेटिक इंजीनियरिंग, यानी आनुवंशिक के फील्ड में आप क्या कर रहे हो इंजीनियरिंग कर रहे हो, ठीक है। चलो करा आपने इंजीनियरिंग करा, तो ये जीन निकाल लिया, ये आपने क्या निकाल लिया बेटा जीन निकाल लिया। और ये जीन क्या बनाता था क्राई प्रोटीन बनाता था, ये क्राई प्रोटीन है, ठीक है। अब ये जीन आपने क्या करा कि भाई आपने प्लांट से एक सेल निकाली, कॉटन प्लांट से, कॉटन प्लांट से आपने क्या निकाल ली एक सेल निकाल ली, ये है। अब इसका ये जीनोम है, भाई कोई भी सेल हो गया यार उसका डीएनए तो होगा ही ना, तो डीएनए में आपने क्या कर दिया ये जीन इंजेक्ट कर दिया, देखो ये ब्लैक कलर का जीन इसमें क्या कर दिया आपने बेटा इंजेक्ट कर दिया। अब ये जो जीनोम है इस सेल का, इसमें क्या है क्राइजीन भी है, तो ये क्या प्रोडक्शन कर रहा होगा क्राई प्रोटीन। अब क्या करो इस प्लांट से कोई इस प्लांट की सेल से पूरा प्लांट बना दो, तो अब जो सारे प्लांट होगा मीन टोटल प्लांट होगा उसकी टोटल सेल में क्या होगा क्राइजीन होगा और क्राई प्रोटीन जनरेट कर रहा होगा। तो आपने क्या करा भाई आप गए लैब में और ये अपने एक कल्चर मीडियम डाला इसमें और आपने क्या कर दिया भाई यहाँ पे ये सेल डाल दी। कल्चर मीडियम में सेल को क्या करवाते हो बेटा आप ग्रोथ करवाते हो, मल्टीप्लिकेशन करवाते हो, डिवीजन करवाते हो, मल्टीपल डिवीजन, जिससे अब जैसे गेंद की जैसी स्ट्रक्चर बनती है जिसको तुम क्या बोलते हो भाई कैलस बोलते हो, क्या बोलते हो आप इसको बेटा, जैसे ये मान लो इसमें डिवीजन हो के यानी ऐसी स्ट्रक्चर बन गई गेंद की जैसी, इसको क्या बोलते हो आप बेटा कैलस बोलते हो। क्या बोला बेटा आपने इसको कैलस बोला, ओके। अब देखो कैलस में आपको क्या करवाना है बेटा रूट और शूट डेवलप करवाना है, यहाँ पे ये शूट वाला पार्ट है और बेटा ये इसका रूट वाला पार्ट है, ये हो गया आपका रूट और बेटा ये हो गया आपका शूट। अब ऐसा तो है नहीं कि यार आपने पानी में डाल दिया और उसमें से रूट डेवलप हो जाएंगी शूट पार्ट डेवलप हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता ना। तो आप क्या करेंगे उसमें बेटा आप करेंगे उसमें कुछ एंजाइम्स डालेंगे, हार्मोन्स डालेंगे बेटा। आप क्या डालेंगे आप उसमें हार्मोन डालो, ठीक है। हार्मोन डालोगे तो बेटा दो हार्मोन होते हैं, एक साइटोकाइनिन और एक बेटा ऑक्सिन, एक साइटोकाइनिन होता है एक ऑक्सिन। तो देखो अगर रूट वाला पार्ट आपने डेवलप करवाना है, रूट मतलब नीचे वाला पार्ट जमीन के अंदर जो रहता है, तो उसके लिए आपको ऑक्सिन डालना पड़ेगा बेटा, क्या डालना पड़ेगा ऑक्सिन। और शूट वाला करवाना है तो साइटोकाइनिन वाला पार्ट हार्मोन डालना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये डाला, अब बन गया बेटा ये एक प्लांट, क्या बन गया ये प्लांट। और प्लांट कौन सा ये पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट है और बेटा ये क्या कर रहा है क्राई प्रोटीन जनरेट कर रहा है ये प्लांट। यानी मैं बोलूं कि ये बोलवॉर्म रेजिस्टेंस जीव है बेटा, ये क्या है ये बोलवॉर्म रेजिस्टेंस जी प्लांट है, ठीक है। अब इसको बेटा आप क्या कर दिए उगा दिए ले जाके, ठीक है। अब इसको क्या कर दिया आप उगा दिए, अब उगा दिए ना, तो अब ये जो प्लांट है उसका नाम क्या रहेगा नया नाम बीटी कॉटन, क्या नाम रहेगा बेटा इसका नाम बीटी कॉटन, बी फॉर बैसिलस टी फॉर थुरिनजेनेसिस, तो ये प्लांट कौन सा हो गया बीटी कॉटन। अब भाई अपने बीटी कॉटन बना लिया, इसका फायदा क्या है, फायदा ये है कि सर इसमें ना बोलवॉर्म नहीं लगता, हाँ बिल्कुल नहीं लगता, तो उससे क्या फायदा अपना प्रोडक्शन बढ़ेगा। अच्छा प्रोडक्शन बढ़ा के क्या करना भाई किसान की आमदनी बढ़ेगी ना, ठीक है। तो ये क्या था एक एप्लीकेशन था बायोटेक्नोलॉजी का जो किसानों के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। वैसे तो यूज तो भाई मम्मियां भी कर रही थी, दही बना रही थी खमीर बना रही थी और भैया वो बेवड़े होते हैं वो भी अल्कोहल बना रहे थे, ठीक है, वाइन वगैरह बना रहे थे, ठीक है, जिन वगैरह बना रहे हैं जो भी फर्मेंटेशन वगैरह सारी चीजें, तो वो भी क्या ही कर रहे थे यार बायोटेक्नोलॉजी का यूज कर रहे थे। चलो एक एग्जांपल और देख लेते हैं अपन ह्यूमिलिन का, इसका देख लेते हैं बेटा ह्यूमिलिन का, इसको तुम क्या बोलते हो भाई, ये क्या है आर्टिफिशियल इंसुलिन है, ये क्या है आर्टिफिशियल इंसुलिन है, ठीक है। ह्यूमिलिन है ह्यूमन के लिए यूज हो रही ह्यूमिलिन हो गया। अच्छा अब ये किस में काम होती है बेटा इंसुलिन, तो किस में काम होएगी भाई मधुमेह में ना, कौन से रोग में होती है मधुमेह रोग में, डायबिटीज में, किस में होगी बेटा ये डायबिटीज में, ठीक है। अब डायबिटीज रोग जो होता है ना बेटा ये दो टाइप का होता है, टाइप 1 और टाइप 2, कितने टाइप का होता है ये दो टाइप, टाइप 1 और टाइप 2। अब दोनों के ना जो रीजन होते हैं वो अलग होते हैं बेटा, एक तो ऐसा हो सकता है कि यार आपका जो इंसुलिन हार्मोन है वो प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा हो, एक रीजन ये हो सकता है, ठीक है। अब क्या हो सकता है उसका रीजन कि यार कोई कोई प्रॉब्लम ऐसी हो गई कि आपकी जो सेल्स हैं ग्लैंड्स हैं वो प्रोड्यूस नहीं कर रही। एक ऐसा होता है कि यार आपकी लाइफ स्टाइल ऐसी है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है। तो अब जब लाइफ स्टाइल ऐसी है यार उसको तो लाइफ स्टाइल आप ठीक करके सुधार सकते हो, तो इसको ना इसकी वजह से राजसी रोग कहा गया है भैया, इसको राजा महाराजाओं का रोग ही है, रॉयल डिजीज। कौन सी डिजीज है बेटा ये रॉयल डिजीज है,
ठीक है, राजाशाही रोग। क्यों? क्योंकि भैया और लोग तो मेहनत ही करते थे ना, राजा महाराजा थे जो मेहनत नहीं करते थे। ठीक है, अब राजा महाराजा मेहनत नहीं करते थे, उनको क्या हो जाता, मधुमेह रोग हो जाता था। तो भाई अब आजकल तो बहुत सारे लोगों को मधुमेह रोग होने लगा है, तो अब यार इसका क्या करें, अब इसका इलाज करना पड़ेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि यार बछड़े के उससे निकाल लो आप पेनक्रियाज से और सबको इंजेक्शन देते रहो इंसुलिन का, भी ऐसा तो कितने बछड़े मारोगे आप, है ना। तो आपने क्या करा कि यार ऐसा करो ना यार, कोई ना कोई आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी लगाओ, यानी बायोटेक्नोलॉजी यूज करो, और इंसुलिन का प्रोडक्शन क्यों ना कर लेते हैं अपन। किसका प्रोडक्शन कर लें अपन, इंसुलिन का। अब बात ये यार, इंसुलिन का प्रोडक्शन कैसे करोगे आप, तो यार कि ऐसा करो ना, कोई एक जीन पकड़ो जो इंसुलिन का प्रोडक्शन कर रहा हो, और उससे एक लैब में क्या करवाओ, इंसुलिन प्रोड्यूस करवाओ, और उसके इंजेक्शन भर भर के लोगों को दो। ठीक है, या फिर एक तरीका ये हो सकता है, लोगों के अंदर इंसुलिन का जीन डाल दो भाई, तो वो खुद ही इंसुलिन बना रहे होंगे। ठीक है, तो वो अपनी सुविधा के अनुसार। चलो देखते हैं ह्यूमुलिन क्या होता है। तो देखो बेटा, मधुमेह रोग में यूज होता है। मधुमेह रोग कैसा होता है, राजसी रोग होता था। तो आपने क्या करा, देखो ये आपने इंसुलिन का एक जीन निकाला यहाँ पे, ठीक है बेटा, और ये जीन आपने निकाल लिया इंसुलिन का। अब जेनेटिक इंजीनियर के द्वारा इसको क्या करती है बेटा, आपने एक बैक्टीरिया पकड़ा, उसके अंदर बेटा आपने इसको डाल दिया। ठीक है, यानी ये लो बेटा, आपने ये करा, और इसका अपन बना लेते हैं, चलो इसका ना, ये इसका है बेटा डीएनए है। ठीक है, और इसके अंदर ब्लू कलर का डाला ना आपने, चलो ये ब्लू कलर का अपने इसमें एडिट कर देते हैं अपन। ठीक है, तो बेटा ये अब ये क्या प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूस इंसुलिन। क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा, ये इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा। अब बेटा ये जो इंसुलिन है ना, इसको क्या कर सकते हो आप, यूज कर सकते हो। इसको क्या कर सकते हो बेटा, आप यूज कर सकते हो। तो ये जो आर्टिफिशियल तरीके से बायोटेक्नोलॉजी से जो इंसुलिन बनाया, उसको तुम क्या कह रहे हो बेटा, ह्यूमुलिन कह रहे हो। इसको क्या कह रहे हो, ह्यूमुलिन। इसकी डिटेल टेक्नोलॉजी अपन पूरी पढ़ेंगे जब अपन चैप्टर शुरू करवाएंगे। अभी अपन ने सिर्फ क्या पढ़े, दो एग्जाम्पल पढ़े हैं कि भैया बीटी कॉटन क्या होता है ना, इसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं बायोटेक्नोलॉजी के, ह्यूमुलिन क्या होती है, कैसे यूज करते हैं। सीधी सी टेक्नोलॉजी है भाई, कि दो चीजें हैं अपने पास, दो चीजें हैं, इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आ गई है, इसका कोई जीनोम काम नहीं कर रहा है, कोई जीन काम नहीं कर रहा है, इसमें एरर है, तो भाई यहाँ से कोई जीन निकालो और इसमें डाल दो। ठीक है, या फिर इसी के जीन को क्या करो, कोई टेक्नोलॉजी लगाओ, उसको सही कर दो। ठीक है, तो ये क्या है, बायोटेक्नोलॉजी है। यही क्या है बेटा, बायोटेक्नोलॉजी है। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी करते हैं नेक्स्ट टाइम पे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर और लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो भाई लोगों शेयर भी कर दो यार, और सब्सक्राइब भी कर दो अगर नए हो तो। थैंक यू, बाय।